कि जो ईएसआईसी का ये जो पोर्टल है इसमें कमाल का अपडेट ये है, जो जो स्टेप आप क्लियर करते जाएंगे यहाँ पे राइट क्लिक लगता जाएगा। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अभी फिलहाल में जिस अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेटर लिख दिया है तो ये बता रहा है कि आपने अपर केस लिख दिया है। यदि आप किसी ऐसे कंपनी, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे आपका ईएसआईसी कट रहा है, तो आप अपने ईएसआईसी नंबर जो होता है, आईपी नंबर होता है, उस नंबर का यूज करके ऑनलाइन ईएसआईसी के वेबसाइट पे लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि पहले तो आपकी जो कंपनी है आपका कंट्रीब्यूशन समय से जमा करवा रही है कि नहीं करवा रही है। क्योंकि जो ईएसआईसी के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही दी जाती हैं, जो आपका मंथली पैसा जमा होता है उसके हिसाब से ही दी जाती है। इसके अलावा आप ई पहचान कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे काम आप ऑनलाइन ही ईएसआई के कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे कि सर मैं अपना आईपी नंबर बिल्कुल सही एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड बिल्कुल सही एंटर कर रहा हूँ, लेकिन लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को वो भी बताने वाला हूँ और एग्जैक्ट उसका जो सोल्यूशन है वो भी लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ESIC। अब देखिए ESIC टाइप करेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना ESIC की www.esic.gov.in, आपको इस वाली वेबसाइट पे ही जाना है। इस वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगी। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। अब उसके बाद से यहाँ पे सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और एम्प्लॉइज जो लिखा हुआ है ना, अब एम्प्लॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो आईपी पोर्टल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पोर्टल पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब देखिए ये जो आईपी पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना आईपी नंबर एंटर करना है, जो भी आपका इंश्योरेंस नंबर होता है ना, ईएसआई नंबर होता है, वो ही यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करना है और ये जो कैप्चा इसको आप बदल सकते हैं। नया कैप्चा आपको अगर आपको बड़ा लगता है तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। और ये कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड आना है, लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिटेल एंटर कर लिया है, अब उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पोर्टल ओपन होकर के आ रहा है और उसके बाद से इन्होंने बिल्कुल सही अपना जो आईपी एड्रेस था, यानी कि आईपी नंबर था, इंश्योरेंस नंबर, जो इनका ईएसआई नंबर, वो एंटर किया था। पासवर्ड भी बिल्कुल सही एंटर किया था। लेकिन यहाँ पे जो एरर मैसेज है कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया है, पासवर्ड बदले लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका लैंग्वेज चेंज है तो देखिए, अगर लैंग्वेज मान लीजिए गुजराती में है तो पासवर्ड बदलो करके लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मराठी है या फिर हिंदी में तो था ही, इंग्लिश में है तो चेंज पासवर्ड लिख करके आ जाएगा। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों प्रॉब्लम आती है, देखिए ये प्रॉब्लम उन सभी एम्प्लॉइज को देखने को मिलती है जो काफ़ी लंबे टाइम बाद ESIC पोर्टल पे अपने अकाउंट को लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इनका पासवर्ड तो बिल्कुल सही है, लेकिन ESIC के द्वारा बताया जा रहा है कि भैया आप अपने पासवर्ड को पहले बदलिए, बाद में हम लॉगिन करने के लिए देंगे। और यहाँ पे चूंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद लॉगिन कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड बदलना ही पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड बदलेंगे नहीं तो आप इसके आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। भले ही आप इसके क्रॉस करके कितनी बार भी लॉगिन करने का प्रयास करें, आपको ये ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अपना पुराना पासवर्ड जो आपने अभी भी एंटर करके लॉगिन किया है ना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से न्यू पासवर्ड लिखा है, देखिए न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ पे नया पासवर्ड दोनों में ही लिख लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या रखना है। कम से कम एक लोअर केस लेटर रखना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे बताया गया मिनिमम 1 लोअर केस आपको रखना है कैरेक्टर्स, और यहाँ पे 1 अपर केस रखना है, यानी कि छोटा लेटर बड़ा लेटर दोनों ही एक कम से कम होना चाहिए। उसके बाद से एक न्यूमेरिक वैल्यू जरूर होना चाहिए। 1 2 3 4 में से कोई 1 से लेकर के 0 तक जितनी भी काउंटिंग होती है उसमें से कम एक न्यूमेरिक कैरेक्टर जरूर होना चाहिए, वैल्यू जरूर होना चाहिए।
अब उसके बाद से यहाँ पे आप देखते हैं 1 स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो भी आप लगाते हैं हेज या फिर एंड का साइन लगाते हैं, जो भी जो कैरेक्टर्स है जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं वो आपको लगाने हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड बनाना है। अब देखिए इनका जो कॉम्बिनेशन है इसका मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस एग्जांपल में कि आपको पासवर्ड किस तरीके से एग्जैक्ट में बनाना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मैं इधर अपना जो ओल्ड पासवर्ड है वो एंटर कर लेता हूँ, न्यू पासवर्ड है वो एंटर कर लेता हूँ जो रखना है। और उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी जो न्यू पासवर्ड रखना है वो भी एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ESIC का ये जो पोर्टल है इसमें कमाल का अपडेट ये है कि यहाँ पे जैसे ही आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे ना, जो जो स्टेप आप क्लियर करते जाएंगे यहाँ पे राइट क्लिक लगता जाएगा। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आपको अच्छा लगा कि नहीं। अभी फिलहाल में जिस अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेटर लिख दिया है तो ये बता रहा है कि आपने अपर केस लिख दिया है, राइट क्लिक लग गया है। अब उसके बाद से चलिए मैं एक बार लोअर केस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोअर केस वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका क्लियर हो गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे कोई मैं स्पेशल कैरेक्टर लगा लेने वाला हूँ। तो स्पेशल कैरेक्टर लगाऊंगा तो ये बोल रहा है भैया स्पेशल कैरेक्टर भी आपने लगा लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, केवल लगाना है आपको। और ऐसा नहीं है कि केवल एक एक लगाना है, आप 2-2 लगा सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से है। आप देख सकते हैं, देखिए हमने ये चीज़ क्लियर कर लिया है। अब उसके बाद से न्यूमेरिक हमने क्लियर नहीं किया तो न्यूमेरिक कर लेते हैं। तो न्यूमेरिक हम मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 8 कैरेक्टर नहीं हुआ है और बाकी ये जितने भी अक्षर है वो मैंने लिख लिया है। तो अब यहाँ पे टिक नहीं लगा है। यहाँ पे टिक तभी लगेगा जब कम से कम 8 कैरेक्टर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। अब 8 कैरेक्टर हो गया इसलिए राइट क्लिक लग गया है। तो मैं कम से कम 9 कैरेक्टर्स का रखूँगा, तो इसलिए यहाँ पे 9 कैरेक्टर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे सभी पे टिक लग गया है। तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा अपडेट है ESIC का। अब उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड में यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैसेज देखने को मिला, अलर्ट देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमने अभी नया पासवर्ड बनाया है वो तो ठीक था, लेकिन हमने जो लास्ट 3 पासवर्ड रखे थे उसमें से ही एक पासवर्ड यहाँ पे रख दिया है। यानी कि यहाँ पे ये भी नोटिस किया जाता है कि लास्ट में पिछले 3 पासवर्ड को आप दोबारा से पासवर्ड नहीं बना सकते हैं, तो कुछ नया ही आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोबारा से फिर से पासवर्ड एंटर कर लिया है और इस बार हमने ट्राई किया है कि पिछले 3 पासवर्ड से मैच न करे। हालांकि हो सकता है कि अगर 3 से मैच करेगा तो फिर से एरर मैसेज देखने को मिलेगा, और अगर मैच नहीं किया तो यहाँ पे सक्सेसफुल चेंज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल में सबमिट करके देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे ये रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने देखने को मिलने वाला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पासवर्ड चेंज का प्रोसेस है ये सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और एक बार आपने सक्सेसफुली कर लिया, इस तरीके का मैसेज आ गया ना, उसके बाद से क्लिक हेयर करके लॉगिन कर सकते हैं। दोबारा से आपको लॉगिन करना है और इस बार आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो पाएंगे। अब जैसे कि हमने दोबारा से डिटेल एंटर कर लिया है, इस बार हमने जो नया पासवर्ड बनाया है वो ही एंटर किया है, कैप्चा एंटर कर लिया, उसके बाद से लॉगिन करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एरर मैसेज देखने को मिल रहा था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल में यहाँ पे हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं, क्लोज कर देंगे, अलर्ट है। और उसके बाद से अब इनका पूरा का पूरा डिटेल देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद से ये कोई भी काम ऑनलाइन कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए ये एलिजिबल होंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। आप भी समझ पाए होंगे कि यदि आप भी लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से उसका सल्यूशन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक लॉगिन हो पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है ना और इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में बात किया है। और इन मेंबर के केस में ये भी लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और बाद में सॉल्यूशन करने के बाद हमने लॉगिन करके भी दिखाया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।